हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी चटनी जो हर खाने की जान है, जिसे हम किसी भी खाने में डाल सकते हैं, और वो है लाल मिर्च और लहसुन की ड्राई चटनी। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सुबह सुबह जल्दी ऑफिस जाना हो, बच्चों का टिफ़िन बनाना हो, अपना टिफ़िन बनाना हो या हस्बैंड का बनाना हो, तब सुबह बहुत ही जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है। उस टाइम अगर ऐसी रेडी हमको चटनी मिल जाती है तो हमारा खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। हमें करना क्या है, हफ्ते में एक दिन जब हमारे पास टाइम हो तब ये चटनी बना के रखनी है। इसके लिए लहसुन वगैरह छील के और ये सारे मसाले रोस्ट करके चटनी बना देंगे तो हमारा डेली का रूटीन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसमें सर्वप्रथम क्या करना है कि हमें साबुत जीरा और साबुत धनिया एक एक छोटी कटोरी हमने लेके इसमें कढ़ाई में डाल के भूनना है। धीमी आंच पे इसे भूनेंगे। जब थोड़ा सा उसमें खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब इसे मैं गैस से उतार देंगे। ये धनिया और जीरा वैसे बहुत ही जल्दी रोस्ट होता है, इसलिए इसे धीमी आंच पे ही रखें। फुल आंच पे रखेंगे तो तुरंत ही जल जाएगा। अभी हमारा ये मसाला भुन गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम साबुत लाल मिर्च को भी रोस्ट करेंगे। जो लोग तीखा कम खाते हैं उसके लिए कश्मीरी मिर्च ठीक रहती है। वो कश्मीरी मिर्च साबुत वाली जो आती है उसी को लाके इसमें सेक सकते हैं, इसमें मसाले में पीस सकते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं वो लोग यही वाली तीखी वाली मिर्च, तेजा मिर्च जो आती है तीखी वाली, उसी मिर्च का या रेशम पट्टी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। मैंने रेशम पट्टी मिर्च ली है जो मीडियम रहती है। मिर्च को भी हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे क्योंकि मिर्च बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए हम हिलाते रहेंगे। गांव के लोग तो अभी भी ये चटनी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उनके खाने में ये चटनी हमेशा ही रहती है। वो ये चटनी हमेशा बना के रखते हैं और मक्की की रोटी, बाजरे के रोटला, इन सब चीज़ों के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है और वो लोग इसे ऐसे ही खाते हैं। ये चटनी थोड़ी सी ड्राई ही बनती है, इसलिए ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। हम चाहे तो इसे 2-3 महीना, 6 महीना कितना भी रख लें, ये ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ख़राब हो। और हमने सारे मसाले ही रोस्ट करके लिए हैं। इवन नमक को भी हमने सेक लिया है, तो ये चटनी इसीलिए ख़राब नहीं होती। ये चटनी ड्राई बनती है तो इसलिए कहीं हम टूर पे निकले हैं, ट्रेन में जर्नी में है, तब भी इसे रोटी या पराठे के साथ खाने के लिए सही रहती है। चटनी में हम सूखा नारियल भी डाल सकते हैं जिससे चटनी थोड़ी कम तीखी लगती है। घर में जब हम दाल तड़का बनाते हैं या पंजाबी सब्जी और दाल बनाते हैं तब ये चटनी हम लोग तड़के में डालेंगे तो तड़का बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है, एकदम खुशबूदार और लज्जतदार बन जाता है। हमारे सारे मसाले अब ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। सबसे पहले ये सारे ड्राई मसाले हम पीसेंगे। हम इस चटनी को ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, ये थोड़ी दरदरी से ही रखेंगे क्योंकि खाने में इसका सब चीज़ों का टेस्ट बहुत बढ़िया से आता है। अभी इसके अंदर हम हींग और लहसुन को ऐड करेंगे। इस चटनी को मैं आगे और 2 तरीके से बनाऊंगी, जिसमें आप डेली यूज़ में उसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी को हम भाजी पाव और वड़ा पाव में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग इसमें ग्राइंड कर लेंगे तो ये बढ़िया से वड़ा पाव की चटनी भी बन जाती है। अभी हम दूसरी चटनी बनाएंगे जो हमारी मूंगफली से बनेगी। ये चटनी भी
आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। साउथ इंडिया में इस चटनी को चावल या इडली या डोसा के साथ खाया जाता है। हम लोग यहाँ पर रोटी, पराठा, थेपला के साथ भी खा सकते हैं। मूंगफली की इस चटनी के लिए हमने मूंगफली के छिलके निकाल दिए हैं और हमने कश्मीरी मिर्च को भी रोस्ट कर लिया है। अभी हम 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच धनिया को अच्छे से तेल में सेकेंगे। इस चटनी को हम ऑयल में बनाते हैं, जिसमें जीरा और धनिया सूखा वाला साबुत, इसको हम सेक लेते हैं। तेल में बराबर सेक जाते हैं। उसके बाद साथ में हम लहसुन, काश्मीरी मिर्च, करी पत्ता और मूंगफली जो रोस्ट की हुई है वो सारी चीज़ हम डालेंगे और इसे भी साथ में हम सेक लेंगे। तेल के अंदर सेकने से उसके फ्लेवर सारे बाहर आते हैं। बराबर से रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। इसे भी हम लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। अभी इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। साथ में हम अमचूर भी डालेंगे, वो भी आधे चम्मच, पौनी चम्मच जितना अमचूर डालेंगे। इसमें कोई लोग थोड़ा बहुत चीनी भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाली। आपको अगर चीनी पसंद है इसमें तो आप डाल सकते हैं। अभी हमें गैस बंद करके इसे ठंडा कर लेना है। ये मसाला पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे पीसना है। अभी हमारा मसाला वैसे ठंडा हो गया है, इसलिए हम इसे पीस लेंगे। इसे भी हमें दरदरा ही पीसना है। ये चटनी भी दरदरी अच्छी लगती है। ये चटनी भी महीनों तक ख़राब नहीं होती। इसे आप ज़्यादा मात्रा में बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और कभी भी बाहर कहीं जाते हैं तब इडली के साथ, पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम खा सकते हैं। इस चटनी को अगर घर में आप इडली के साथ खा रहे हैं तो उसमें पहले अपने चटनी के अंदर 1 चम्मच तेल डाल के फिर खाइए, फिर इडली के साथ मिला के खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अभी हमारी पीनट चटनी भी रेडी है, खाने के लिए तैयार है। तो अब हम और एक चटनी बनाएंगे। दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है कि तुरंत खाने का मन कर जाए। अभी हम बनाएंगे आंध्रा स्टाइल पोड़ी चटनी। ये भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम जीरा और धनिया को इसमें रोस्ट करेंगे, तेल के अंदर रोस्ट करेंगे। अभी हम इसमें 10 से 12 कली लहसुन की डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हींग भी डालेंगे और हमने साथ में थोड़े करी पत्ता भी डाले हैं। अभी हम ये सारे मसालों को भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें से धनिया की और जीरे की अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक भूनेंगे। अब इसके अंदर तुरंत ही लाल मिर्च भी रोस्ट की हुई है हमारी, वो भी डाल देते हैं। इसको भी हमें साथ में ही भूनना है। अभी सारे मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो साथ में हम अभी डालेंगे बंगाल ग्राम, स्प्लिट बंगाल ग्राम, जो ये तैयार ऐसे ही मिलती है बाज़ार में, तो हम इसमें ये चटनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सेका हुआ चना ही होता है, लेकिन हाफ किया हुआ रहता है।
तो इसका चटनी भी बहुत ही बढ़िया बनता है। इसमें भी हम अभी नमक और आमचूर डालेंगे। साथ में अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर है, अगर आप चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमारी पोड़ी चटनी का सारा मसाला सेक करके रेडी है। अभी हम इसे 5-10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। याद रहे इसे भी हम कोर्स ही पीसेंगे, थोड़ा मोटा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीकी से नहीं पीसना है। आज हमने जो बनाई वो चटनी की तीनों रेसिपी आपको कैसी लगी वो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी चटनी आप भी बना के घर में रखिए, जिससे कि आप कभी भी किसी भी चीज़ के साथ खा सकें और खाना एकदम चटपटा और टेस्टी हो जाए। मेरी तीनों रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिएगा, जिससे भी मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।